है जब कवासी लखमा ने इस तरह से बयान ना दिया हो। एक बार फिर से सुर्खियों में भोपाल से अहम खबर आपको बता दें, जहां पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह करेंगे पद यात्रा। राजगढ़ लोकसभा में आने वाली 8 विधानसभाओं में पदयात्रा करने जा रहे हैं। एक विधानसभा में 20 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे दिग्विजय सिंह। पदयात्रा के जरिए जनता से जुड़ने की कोशिश है। क्षेत्रीय नेता भी करेंगे 20-20 किलोमीटर की पदयात्रा। 31 मार्च को सुसनेर विधानसभा से ये पदयात्रा शुरू हो जाएगी। तो नर्मदा परिक्रमा यात्रा तो आपको याद होगी, जब दिग्विजय सिंह ने की थी, और अब एक बार फिर से पदयात्रा करने जा रहे हैं। दिनेश शुक्ल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या जानकारी, क्योंकि पदयात्रा अब शुरू होने वाली है सुसनेर से, किस तरह की पदयात्रा होगी और किस तरह से जुड़ाव होगा लोगों से? देखिए, 31 मार्च से दिग्विजय सिंह की आगर मालवा के सुसनेर से यात्रा शुरू करेंगे। हर विधानसभा में करीब 20 किलोमीटर ये यात्रा पदयात्रा करेंगे, क्योंकि उन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया है। और राजगढ़ जो लोकसभा सीट है उसमें आने वाली सभी विधानसभाओं में वो यात्रा करेंगे। एक विधानसभा में करीब 60 किलोमीटर वो पैदल चलेंगे, 20-20 किलोमीटर पर दिन चलेंगे। क्षेत्र के नेताओं से मुलाकात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उनका टिकट हुआ, वरिष्ठ नेताओं को पार्टी ने टिकट दिया है, उसको देखते हुए अब दिग्विजय सिंह एक बार फिर से सक्रिय नजर आ रहे हैं। वो जो चुनावी राजनीति है वो एक बार फिर से वो चुनावी राजनीति में उतर गए हैं। और लोकसभा के लिए कैसे कांग्रेस जीते, यहाँ से कैसे वो जीत का परचम फहराएं, उसको लेकर वो सक्रिय नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि अब वो पदयात्रा करेंगे। हालांकि पदयात्रा का अनुभव दिग्विजय सिंह का देखा जाए तो बहुत सारा अनुभव है। अभी हाल ही में पिछले 5 साल पहले उन्होंने नर्मदा परिक्रमा यात्रा की थी। उससे पहले जब वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तो पूरा कहा जाता है कि पूरा मध्य प्रदेश उन्होंने स्थान मारा था। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक कार्यकर्ता को नाम से बुलाते हैं। तो एक दिग्विजय सिंह का एक बड़ा हो रहा है, राष्ट्रीय नेता है। अब वो अपने लोकसभा क्षेत्र में पदयात्राओं के जरिए लोगों से मिलेंगे, संवाद करेंगे, और जो रूठे हुए नेता हैं उनको भी साधने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, रूठे हुए नेताओं को साधने की कोशिश। और दिनेश, आपने जिक्र किया 192 दिन की वो पदयात्रा जब चली थी नर्मदा परिक्रमा, तो उस समय क्या कुछ फर्क पड़ा था वो सभी ने देखा था। क्या उम्मीद की जाए इस बार पदयात्रा किस तरह से सार्थक हो पाएगी आने वाले समय के लिए? देखिए, नर्मदा परिक्रमा यात्रा जब उन्होंने की थी उसी के बाद आपने देखा होगा कि कमलनाथ की सरकार मिली थी तो मात्र 15 महीने ही चली थी, लेकिन उस यात्रा का व्यापक असर पड़ा था। जिन क्षेत्रों से वो यात्रा गुजरी थी वहां कांग्रेस को अच्छी बंपर जीत हासिल हुई थी। और संगत में पंगत एक उन्होंने योजना जो है चलाई थी उन्होंने, उसके तहत संगत में पंगत लोगों से मिलते थे, नाराज नेताओं से मिलते थे, उनको पार्टी के पक्ष में काम करने की शपथ दिलाते थे। तो इस तरह का उनका जो चुनावी स्टंट है वो लगातार जारी रखते हैं। और मुझे लगता है कि वो जब खुद ही मैदान में है इस बार और चुनाव लड़ रहे हैं तो वो इस तरह का जो पदयात्रा निकालेंगे तो लोगों से भी संवाद स्थापित करेंगे। और तो बिल्कुल, संवाद किस तरह से स्थापित होगा आने वाले समय में दिखाई देगा। न्याय यात्रा हालांकि राहुल गांधी की एक तरफ चली रही थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी चलती रही। अब देखना होगा इस पद यात्रा का कितना असर होता है। दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और